अगर आप बैंक में अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो पहले ये वीडियो जरूर देख लें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। बैंक अकाउंट तो सभी के पास होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा अकाउंट खोलना चाहिए तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो सबसे आम बैंक अकाउंट के बारे में, जो कि है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ये दोनों अकाउंट देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य, फायदे और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। बचत करनी है या फिर बिजनेस चलाना है, अकाउंट एक ही रहेगा या फिर बदलना पड़ेगा। मिलेंगे आपको सारे सवालों के जवाब। तो चलिए जानते हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट क्या होता है। ये अकाउंट खास तौर पर सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए है, यानी कि अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं और आपको महीने में सैलरी मिल जाती है तो उन लोगों के लिए अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको खाता को खुलवा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि कहीं पर अगर आप छोटा मोटा काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई शॉप खोलते हैं, तो उसके लिए यह अकाउंट बनाया गया है। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, स्टूडेंट है या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं तो आप इस खाते को खुलवा सकते हैं। इसका मकसद क्या है? बचत को बढ़ावा देना। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो आपकी 1 तारीख में तनख्वाह आ जाती है, तो आप उसमें से थोड़ा हिस्सा बचाकर सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। जब आप इसमें पैसा जमा करते हैं तो बैंक इस पर आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देता है। कितना ब्याज देता है? 2.5 से 4% आपके जो पैसे अकाउंट में जमा हैं उस पर आपको मिल जाते हैं। और इस अकाउंट में आप लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये सेविंग अकाउंट है तो आप ज़्यादा इसमें लेन देन नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको बैंक चार्ज लगा देती है। एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सब कुछ आपको फैसिलिटी सेविंग अकाउंट में भी मिलती है। आप इससे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़ीरो बैलेंस की सुविधा भी इसमें मिल जाती है। अगर आप चाहें तो ज़ीरो बैलेंस का एक सेविंग अकाउंट खुलवा कर उसमें अपनी सेविंग्स को जमा कर सकते हैं। और मिनिमम बैलेंस वाले भी विकल्प आपको मिल जाते हैं, यानी कम से कम आप 500 से खाता खुलवा सकते हैं, 1000 से खाता खुलवा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी इस अकाउंट में होती है, जिसका नाम है सेविंग अकाउंट। तो आप समझ सकते हैं सेविंग अकाउंट किसके लिए होता है और क्या क्या इसमें फैसिलिटी मिल सकती है। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो ये अकाउंट खास तौर पर बिजनेस करने वाले लोगों के लिए होता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए होता है, जैसे कि व्यापारी हो गए, कोई कंपनियां हो गई या फ्रीलांसर हो गए, तो इन लोगों के लिए करंट अकाउंट की सुविधा दी गई है। इसमें आप ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती। कितना भी ट्रांजैक्शन, कितना भी लेन देन आप एक दिन में कर सकते हैं। आप एक दिन में कितनी भी बार पैसा जमा निकाल कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप कोई व्यापार चला रहे हैं तो आपको करंट अकाउंट खुलवाना होगा। आपका सेविंग अकाउंट से काम नहीं चलेगा। तो इस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट बैंक नहीं देता है। सेविंग अकाउंट में आपके जो पैसे होते हैं उस पर इंटरेस्ट ब्याज जो है बैंक देता है, लेकिन इस पर आपको बैंक कोई भी ब्याज नहीं देता। इसमें थोड़ा ज़्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, यानी कि अगर आप इसमें करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 10,000 या फिर 25,000 रुपये से खाता खोलकर उसको मेंटेन करना होगा। आपको खाते में 10 से 25,000, बाजी केस में 10,000, किसी केस में 25,000 तक आपको मेंटेन करना होता है। इससे कम आप खाते में नहीं रख सकते। तो ये बिज़नेस के लिए होता है। इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है, यानी कि अकाउंट में आपके पैसे नहीं है मान लीजिए, फिर भी आप लिमिट के अंदर पैसे निकाल सकते हैं। बाद में बैंक को आप वो पैसे जमा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन के लिए जो आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं। इसमें अगर हम मोटा डिफरेंस देखें तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में अगर हम मेन डिफरेंस की बात करें तो मान लीजिए ये एस से सेविंग अकाउंट है और ये सी से करंट अकाउंट है। तो अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इनका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सेविंग अकाउंट का बचत करना। आपने को सैलरी मिल गई, आपने कुछ पैसे इसमें बचा कर रख दिए। और करंट अकाउंट का मकसद है बिजनेस ट्रांजैक्शन करना। किसी को आपको माल मंगाना है, पैसे भेजने हैं, पैसे निकालने हैं, तो इसका मकसद ये है। और ब्याज की अगर हम बात करें तो सेविंग अकाउंट में ब्याज मिलता है और करंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता है। ट्रांजैक्शन अगर लिमिट की बात करें तो फिर सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन की एक लिमिट होती है, आप कम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और बिजनेस अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं होती। ओवरड्राफ्ट की अगर हम बात करें, ओवरड्राफ्ट बचत खाते में नहीं होता है। जितना आपकी बैंक में पैसे हैं उतने ही आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन बिजनेस की में अगर बात करें तो इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है। मान लीजिए अगर आपका अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है और आपको 10,000 20,000 की ज़रूरत है तो आप ओवरड्राफ्ट के ज़रिए उसको निकाल सकते हैं, बाद में बैंक में उसको जमा कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस की अगर हम बात करें तो कम या ज़ीरो की सुविधा आप में
कम या ज़ीरो की सुविधा आपको सेविंग अकाउंट में मिल जाती है। आप ज़ीरो से भी खुलवा सकते हैं और कम से कम 500-1000 रुपये मेंटेन करके भी रख सकते हैं। लेकिन बिजनेस में ज़्यादा होती है, इसमें आपको 10,000-25,000 रुपये से भी मेंटेन करना पड़ सकता है। अगर यूज़र टाइप की हम बात करें तो सेविंग अकाउंट को कौन कौन खुलवा सकता है? स्टूडेंट खुलवा सकता है, सैलरी क्लास पर्सन, मजदूर लोग खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर बिजनेस की बात करें तो व्यापारी, कंपनी का मालिक, ये सब लोग इसमें बिजनेस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आखिर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या फ़र्क होता है। तो आपको जब इनका डिफरेंस पता चल गया कि लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि तो कौन सा अकाउंट हमें खुलवाना चाहिए, लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है। तो अगर आप सिर्फ पैसे सेव करना चाहते हैं, आपकी इनकम रेगुलर है, हर महीने उतनी ही इनकम आती है, तो आप सेविंग अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप उसमें थोड़ा थोड़ा सेव करते रहिए और आपके पैसे जुड़ते रहेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं और डेली ट्रांजैक्शन आपकी ज़्यादा है, किसी को माल के लिए पैसे भेजना और किसी ने पैसे भेजे हैं उसको निकालना, तो आप करंट अकाउंट आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। वीडियो के आखिर में लोगों के मन में कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं। पहला सवाल जैसे कि क्या मैं दोनों अकाउंट रख सकता हूँ? जी हाँ, आप सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों रख सकते हैं। इसका अलग अलग इस्तेमाल आपको करना होगा। एक आपको सेविंग के लिए करना होगा, एक आपको बिजनेस के लिए करना होगा। दूसरा सवाल अक्सर पूछा जाता है कि करंट अकाउंट में ब्याज क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये अकाउंट लेन देन के लिए होता है, ना कि सेविंग के लिए होता है। तो बार बार आपको लेन देन करना पड़ता है, तो इसलिए इस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन की क्या लिमिट होती है? अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें कितने ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं? तो आमतौर पर अगर हम माने तो महीने में 10 से 20 ट्रांजैक्शन आप आसानी से कर पाएंगे। बाकी यूपीआई, नेट बैंकिंग से तो आप बिना लिमिट के, उसकी इतनी कोई ख़ास लिमिट नहीं होती। लेकिन आप जब कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो 10 से 20 आपकी लिमिट होती है। आई होप आपको वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या फ़र्क होता है। तो इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।